हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं वेवी कर्व मेथड फ्रॉम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार वेवी कर्व मेथड का यूज करके आसान तरीके से हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो हमारे पास है द वेवी कर्व मेथड, जिसको हम मेथड ऑफ इंटरवल के नाम से भी जानते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आखिर किस तरह का फंक्शन को इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, उस चीज को पहले एक बार देख लो आप। एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब फंक्शन इन वेरिएबल एक्स और फंक्शन इन वेरिएबल एक्स। नीचे भी है हमारे पास दूसरा फंक्शन, इसलिए मैंने इसका नाम जी एक्स रख दिया। मैं क्या सबको रखते हैं। तो एफ एक्स बाई जी एक्स मतलब एक्स के फॉर्म में आपका न्यूमरेटर रहेगा और एक्स के फॉर्म में डिनोमिनेटर रहेगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैंने ग्रेटर लिखा है, तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो, ये चारों इनइक्वालिटी के साइन में किसी भी प्रकार का हो, आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। इसके स्टेप्स क्या है सॉल्व करने का, वो देखिए। सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन दिए रहेंगे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको आप पहले उसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करने का मतलब यह है कि उसको आप फैक्टराइज कर दोगे ताकि आपका रूट्स निकालने में आसानी हो। दूसरा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ ऑल फैक्टर्स पॉजिटिव, मतलब जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसका आप साइन पॉजिटिव रखोगे। ठीक है। थर्ड केस है आपका, मतलब थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई और डिवाइड। दोनों साइड को आप -1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? अगर आपके पास वेरिएबल का साइन माइनस में हो। देखो, भले ही आपको ये स्टेप अभी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है। तो क्या है, फाइंड द रूट्स एंड एसिम्पटोट्स। क्या होता है भाई रूट्स, और ये चीज क्या होती है ना। रूट्स और एसिम्पटोट्स क्या होती है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर है तो उसको इक्वल टू जीरो करके आप एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी को रूट्स कहते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू करके अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसे हम एसिम्पटोट्स का नाम देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप इक्वल टू जीरो करके आप उसको फाइंड कर लेंगे। फिर प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, फिर हम नंबर लाइन में प्लॉट करके आसानी से उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ये स्टेप्स को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x x माइनस टू x माइनस फाइव x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को। देखो, सबसे पहला हमने क्या अभी डिस्कस किया था, हमने भी बताया था। क्या बताया था भाई? तो हमने बताया था कि आप सबसे पहले उसका फैक्टर फाइंड करो। तो हमें देखना है कि क्या ये फैक्टर इसका फाइंड किया जा सकता है या फिर पहले से ही फैक्टर के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास पहले से ही फैक्टर के फॉर्म में है, x x माइनस टू x माइनस फाइव x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसको और क्या फैक्टराइज करोगे, ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको इक्वल टू जीरो करके हम क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू जीरो, फिर x माइनस टू इक्वल टू जीरो, और हमारे पास है x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, है ना, और फिर x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, ये चीज हमने कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करना है x का। तो यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर जीरो, जीरो का जीरो ही है। x माइनस टू बराबर जीरो, तो यहाँ से आपके पास x बराबर टू आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे x माइनस फाइव बराबर जीरो है, तो यहाँ पे x बराबर फाइव आ जाएगा। और x प्लस थ्री बराबर जीरो है, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गया जीरो, टू, फाइव और थ्री, माइनस थ्री। ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर लेते हो, तो स्ट्रेट होना चाहिए, इस चीज को ध्यान दोगे। ठीक है, आप अपने सुविधा अनुसार इसको बना लोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ इंटरवल आप बनाओगे, इधर लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी और राइट साइड प्लस इंफिनिटी। ठीक है। अब इसे आप क्या करो, जो भी चीज आपके पास फैक्टर आया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नेगेटिव। जैसे कि आप लिख सकते हो, नेगेटिव हमारा रिप्रेजेंट करता है ये लोअर नंबर को, और पॉजिटिव की तरफ हम लोग ग्रेटर नंबर को लिखेंगे। तो हमारे पास ये चार नंबर्स आए हुए हैं, एक्स का वैल्यूज आए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इस सब सारे चारों नंबर में से सबसे छोटा क्या है, माइनस थ्री। तो सबसे पहले माइनस थ्री को लिख लेंगे, ये माइनस थ्री को मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या है भाई, तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख लिया, है ना। फिर दो है तो दो लिख लिया, और फिर पांच है तो पांच लिख लिया। अब देखिए, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको अब यहाँ पे क्या करना है। देखो, ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितने भी x का हमारे पास फॉर्म है, वो किसी भी x में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो x में नेगेटिव साइन नहीं है। अगर नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे अगर होता तो इसको उधर ले जाते, ये हमारा जो ये इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता।
अगर यहाँ अगर नेगेटिव होता उसको पहले कॉमन लेते, फिर उसको उधर ले जाते, फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो कोई अच्छी बात है। तो अगर नेगेटिव साइन नहीं रहेगा तो आपके पास जो यहाँ से जो इन्फिनिटी से जस्ट बगल में जो यहाँ है, यहाँ हमेशा आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, बशर्ते कि आपका ध्यान में रखना है कि आपके पास किसी भी वेरिएबल के पास नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा प्लस से स्टार्ट करोगे। इसके बाद अब यहाँ पे डिसाइड करना है आपको क्या होगा, नेगेटिव होगा कि प्लस होगा। अगर आप यहाँ पे इसको जानने के लिए क्या करना है, ये 5 को देखिए आप, ये 5 कहाँ से आया है, ये 5 यहाँ से आया x माइनस 5। अब इसका पावर देखो क्या है, तो पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ये x माइनस 5 का पूरा पावर क्या है 1 है। अब देखो अगर आपके पास ऑड पावर रहा जिससे आपका ये रूट निकला हुआ है, तो क्या होगा, आपका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपके पास इवन पावर रहा तो ये आपका साइन जो भी यहाँ पे रहेगा वही कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ नहीं, जो भी आपका चल रहा है, जो भी बगल में रहेगा वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए, तो 5 जिससे आया है इसका पावर 1 है, तो ऑड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 किससे आया उस पर ध्यान दीजिए, 2 हमारे पास आया है प्लस का 2 यहाँ से आया, इससे आया x माइनस 2 से आया, इसका पावर क्या है, इसका भी पावर 1 है जो कि ऑड नंबर है, इसका भी चेंज हो जाएगा साइन, तो माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 0 कहाँ से आया है, तो 0 यहाँ से आया, x से आया, इससे आया, ये हमारा x जो है यहाँ से 0 आया है, तो ये भी x का पावर क्या है, तो 1 है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस था तो यहाँ नेगेटिव हो गया। ठीक है, माइनस हो गया। इसके बाद -3 कहाँ से आया, तो इससे आया, इसका भी पावर 1 है, ये भी ऑड नंबर है, तो वापस चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जहां जहां प्लस दिख रहा है वो इंटरवल आपको शो करेगा पॉजिटिव नंबर को, और ये नेगेटिव शो कर रहा है नेगेटिव नंबर को। मतलब यहाँ पे अगर आपको क्या फाइंड करना है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है, तो ग्रेटर देन फाइंड 0 करना है तो आपको प्लस वाले नंबर को लेके चलना है। अगर आपको लेस देन यहाँ पे होता तो आप नेगेटिव नंबर लेके चलते। ठीक है, क्योंकि आपको x का वैल्यू नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -3 कि हमें चाहिए ग्रेटर नंबर चाहिए, फिर 0 से 1 0 से 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हुआ x, ये x का सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, तो x का सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से -3। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आखिर आपको ब्रैकेट कौन सा यूज करना है। हमारे पास ब्रैकेट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, है ना, इस ब्रैकेट के बारे में आप लोग जानते हैं। हमारे पास इस प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास लोअर और अपर लिमिट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, इसमें दोनों इंक्लूड होता है। इसमें इधर का इंक्लूड नहीं है, इधर का इंक्लूड है, और इसमें एक साइड इधर का इंक्लूड है और इधर का इंक्लूड नहीं है। कहने का मतलब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास इक्वल टू होता तो ये नंबर दोनों भी इंक्लूड होता, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -3, है ना, विथ ओपन ब्रैकेट, ये आ गया। फिर यूनियन में आपका आएगा, हम लोग यूनियन लगा देंगे क्योंकि ये इसके साथ साथ ये भी आएगा, तो कौन आएगा, तो 0 से 2 आएगा, इसमें भी हमारे पास यही ब्रैकेट रहेगा, फिर यूनियन और 5 से इन्फिनिटी। ये इसका बनेगा सॉल्यूशन सेट, मतलब ये इसका होगा सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। तो और कोई एग्जांपल देखते हैं, और भी ज्यादा आपका क्लियर होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी क्या करना है आपको, आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है, x4। इससे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो x4 हमने सबसे पहले कहा था फैक्टराइज करना है, 5x स्क्वायर प्लस 4, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज दिया हुआ है। चलो फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, पावर 4 है, इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म के फॉर्म में से हम सॉल्व करेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 4 को फैक्टराइज करके 5 लाना है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ बच गया -4। यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद आ गया x स्क्वायर -1, और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे देखो, इसे तोड़ोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक बार x प्लस 1 आएगा,
एक बार x माइनस वन आएगा, फिर यहाँ पे एक बार x प्लस टू आएगा, और एक बार x माइनस टू आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चीजें आ गई हमारे पास फैक्टर करने के बाद। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टर हमने कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, सब कुछ चारों को जीरो के बराबर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस वन, यहाँ आ जाएगा x बराबर वन, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस टू, और यहाँ आ जाएगा x बराबर टू। ठीक है, ये सब सारी चीजें आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे, है ना। इसको हमने ले लेना है नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारा क्या था, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कितने हैं, तो डिवाइड करते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा माइनस टू, फिर आ जाएगा माइनस वन, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस टू, माइनस वन आ गया, फिर हमारे पास वन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा टू। देखो राइट साइड से अब स्टार्ट करोगे, आपके पास पहले चेक कर लो किसी भी एक्स का क्या हमारे पास माइनस में है, नहीं है, सब प्लस में है ना, सारा प्लस में है। तो राइट साइड हम लोग यहाँ पे हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है, हमें हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि हम पहले ही एक्स का जो कोफिशिएंट उसको प्लस बना देंगे, कोई उलझन नहीं रखना है, तो आपको हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। अब टू देखो, टू किससे आया था, तो टू जिससे आया था, यहाँ पे देखो ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, सबका पावर ऑड है, सबका पावर ऑड है, तो सबका पावर ऑड है, तो क्या होगा, एक के बाद एक साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबका पावर ऑड है, सब में साइन चेंज होगा। अब आपको देखना है क्या, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, कहने का मतलब आपको पॉजिटिव वाले साइन का आपका आंसर होगा, और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी इंक्लूड है, तो आपके पास ब्रैकेट कौन सा आएगा, तो आपके पास क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट कहने का मतलब दोनों इसका इंक्लूड रहेगा, दोनों सोल्यूशन उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x के लिए जो सोल्यूशन होगा, ये प्लस वाले वैल्यू रहेंगे, इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपका ये ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, माइनस इन्फिनिटी माइनस टू यूनियन, है ना, माइनस वन से वन, फिर हमारे पास आ जाएगा यूनियन टू से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के साथ हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है ये मेथड। आगे देखते हैं, और भी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आता है जिसमें डिनोमिनेटर्स वगैरह रहता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए अब एक्स स्क्वायर से अगर हम इक्वल टू करते हैं जीरो का, फिर हमारे पास एक्स माइनस वन को इक्वल टू करेंगे जीरो का, फिर एक्स माइनस टू को इक्वल टू करेंगे जीरो का। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर जीरो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स बराबर वन, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर टू, है ना। चलिए ये सब सारी चीजें आ गई। इसके बाद चलो नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे दिखाएंगे माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इस चीज को दिखाना है हमें, तो जीरो और वन और फिर टू। देखिए हमने पॉजिटिव में ही रखा है सारे को, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे भी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव में ही रखना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव। अब सबका पावर क्या है, सबका पावर क्या है, यहाँ पे देखो ये ऑड है, ये ऑड है, लेकिन यहाँ पे देखिए इवन है, ये दो है, वो ये पावर क्या है, ये इवन है। तो क्या होगा, ऑड के लिए यहाँ से चेंज होगा, पहले तो प्लस ले लिया, फिर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर वन भी इससे आया, वो भी, उसका भी पावर ऑड है, देखो इससे वन आया था, इसका पावर ऑड है, तो यहाँ पे क्या हो, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो जीरो आया है वो एक्स स्क्वायर से आया है, और एक्स स्क्वायर का पावर हमारे पास जो स्क्वायर है ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो जो भी साइन यहाँ था वही साइन यहाँ पे चलेगा, तो ये साइन यहाँ पे चल गया प्लस, है ना। तो आपको क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो लेस देन इक्वल टू जीरो तो आपके पास नेगेटिव वाला सेलेक्ट करेंगे, तो आपका x जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वन से टू में हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो x का वैसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वो होगा। तो जीरो एक ऐसा वैल्यू है, ये जीरो जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस जीरो को अगर यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे जीरो पुट करने पे ये पूरा जीरो होगा, मतलब x बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एकमात्र पॉइंट ये जो जीरो है, ये जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा, ये जीरो इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि जीरो रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जीरो, है ना, साथ ही साथ जीरो के साथ फिर यूनियन, जीरो के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन और टू। अब लेस देन इक्वल टू भी यहाँ इंक्लूड है, तो ब्रैकेट हमारा क्लोज रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा वन और टू।
ठीक है, तो इस तरह से हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है, जहां पे आपका ऑड पावर रहेगा साइन चेंज हो जाएगा, जहां पे आपका इवन पावर रहेगा साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का केस है। ठीक है, डिनोमिनेटर के केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग को देखना है कौन कौन सा वैल्यू इसमें इंक्लूड करना है, कौन कौन सा एक्सक्लूड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप, जैसे हमारे पास है 1/x-2, यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है। हमने जस्ट स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास ये वेवी करो मेथड वैसे क्वेश्चंस में लगता है जहाँ पे आपका राइट साइड में 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ऐसे सिचुएशन में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ 1 है, इस 1 को हटाना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर अगर ले आते हैं, या फिर आप यूं कहें कि दोनों साइड अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x-2 -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग नॉर्मली। ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। नीचे आप एलसीएम ले लेते हो तो x-2 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, x-2 से डिवाइड लगेगा, 1 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस ये x-2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 1, -2 लिखा है मैंने। आपके पास आ जाएगा 1 - x+2 डिवाइडेड बाय x-2। देखो सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं, ये हमारे पास इधर आ चुका है, यहाँ पे 1 दोनों साइड माइनस हुआ है ना, ये हमारे पास 0 हो गया, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, तो 3 - x डिवाइडेड बाय x-2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x में क्या है, नेगेटिव है, हमने कहा था कि आप इसको पॉजिटिव बनाइए, आप नेगेटिव का झंझट मत रखिए, तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x-3 और नीचे हमारे पास x-2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। आप देखो, हमें नेगेटिव रखना ही नहीं है, नेगेटिव को हम राइट साइड ले जाते हैं, अगर राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x-3 और नीचे हो जाएगा x-2। अब यहाँ देखो, अगर नेगेटिव साइन अगर इधर उधर होता है तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो लेस देन इक्वल टू 0 था, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हम अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x-3 जब 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, और x-2 बराबर जब 0 करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये दो चीजें आई हमारे पास, 2 और 3। अब इसका हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन में हम लोग चेक करते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, -∞, यहाँ पे +∞, है ना, 2 और 3 में डिवाइड होगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह देखना है, डिनोमिनेटर के केस में, न्यूमरेटर के केस में आपका कोई झंझट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x-2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का वैल्यू अगर 2 हुआ तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन होगा, तो ये दो किसी भी केस में ये इंक्लूड होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्कल बना लोगे। सर्कल बना लोगे मतलब गैप वाला सर्कल, आपने पहले पढ़ा होगा कभी, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है उस चीज को हम लोग इस तरह से इंक्लूड करते, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंक्लूड रहता है उसको हम डार्क सर्कल से, मतलब डार्क पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे हमने ये वाला सर्कल बना लिया, अगर इंक्लूड होता तो ऐसा वाला होता, बाकी सारे पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास ये इनइक्वालिटी के साइन पे। तो इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं हम लोग, प्लस से स्टार्ट होगा, सबका पावर क्या है, सबका पावर हमारे पास ऑड ही है, x-2 का पावर 1 था, x-3 का पावर 1 था, तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस। अब चूंकि हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू पहले था, लेकिन लेस देन इक्वल टू अब हमारा चेंज होकर क्या हो चुका है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है, तो ऐसे वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव होगा वो चीज हमें लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, तो x हमारा बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, तो -∞ के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है, और 2 तो इंक्लूड है नहीं, तो 2 में भी छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 3 हमारा इंक्लूड होगा तो 3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में तो छोटा ब्रैकेट लगाना ही, तो इस तरह से हो जाएगा। क्यों यहाँ 2 इंक्लूड क्यों नहीं हुआ भाई, तो 2 हमारा रखने पे ये डिनोमिनेटर का केस था, 0 बन जाता जो कि नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ये चीज नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे आप अच्छे से देख लोगे, इसे अच्छे आप समझ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लोगे, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देख लो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, सब फैक्टर किया हुआ है, तो यहाँ से आपके पास x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, 1 के केस में -1 आएगा, सॉरी, x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, और फिर x बराबर -2 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लगाना है नंबर लाइन पे, -∞, +∞, और यहाँ पे क्या है भाई, तो सबसे छोटा कौन सा है, -2, फिर क्या है -1, फिर क्या है 3 है। आप सारे में प्लस था हमारे पास, तो सब पहले प्लस से स्टार्ट हो गया, सारे में तो प्लस, देखो ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि सारे में प्लस था इसलिए प्लस से स्टार्ट हो गया, आपको प्लस बनाना है, एक्स का वेरिएबल जो भी है, जो भी एक्स है उसके पहले आपको पॉजिटिव साइन ही रखना है, तभी आपको प्लस से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो दुनिया भर का कंडीशन है,
नहीं पढ़ पाओगे उतना कंडीशन, इसलिए आप सबको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव से स्टार्ट करो। प्लस हो गया, इसके बाद सबका पावर क्या है भाई, ऑड नंबर है तो सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब आपके पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो आप पॉजिटिव वाला उठा लो, अब इक्वल टू भी है तो ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना यहाँ क्या है, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो x का वैल्यू -2 अगर होता तो ये जीरो हो जाता, तो ये -2 वाला जो है ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा है भाई, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, -2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, -2 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको ऐसे सर्कल बना लो या फिर यहीं पे सर्कल बना दो अपने सुविधा के लिए, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये इंक्लूड अगर नहीं होगा तो हमारे पास क्या फिर कौन सा ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा, तो -2 से लेकर, है ना, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -1 इंक्लूड रहेगा, ये कहीं हार्म कुछ नहीं पहुंचा रहा है, यूनियन ये 3 इंक्लूड रहेगा, कहीं किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, और इन्फिनिटी में तो छोटा ब्रैकेट लगना ही है, तो x का वैल्यू जो लाई करेगा तो इसके बीच में लाई करेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, और जो भी कुछ छोटा मोटा डाउट रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x 3 - x डिवाइडेड बाय x + 4 का स्क्वायर। देखिए तो हमारे पास है x 3 - x और x + 4 का स्क्वायर। हमने कहा था कि आप कभी भी वेरिएबल को नेगेटिव में नहीं रहने देंगे, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है इसको, चलो अब एक चीज देखो, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया, इनइक्वालिटी है ही नहीं है, इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमारे पास कुछ साइन की जरूरत है, हमने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप लेस देन इक्वल टू 0 लेके भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली बनेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो -x यहाँ हो जाएगा क्या, x - 3, क्यों, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल लिया। अब नीचे है x + 4 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास नेगेटिव रखना ही नहीं है वेरिएबल के साथ, नेगेटिव उधर ले जाएंगे, अगर नेगेटिव राइट हैंड साइड अगर हम लोग ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा इनइक्वालिटी जो भी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से सबको हम इक्वेट करेंगे, अगर हम सबको इक्वेट करते हैं तो x बराबर 0 हमारे पास होगा, और x - 3 को अगर इक्वेट करते हैं तो x बराबर 3 होगा, और x + 4 स्क्वायर को अगर इक्वेट करते हैं तो x बराबर -4 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप बना लीजिए, नंबर लाइन बनाइए, -∞ से +∞। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, तो -4 0 और 3, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात ये चीज ध्यान दीजिए कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा x का वैसा वैल्यू जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 वो कभी वैल्यू पॉसिबल होगा ही नहीं, तो x बराबर अगर हम यहाँ -4 रखते हैं तो -4 + 4 क्या होता, 0 हो जाता, डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब -4 यहाँ कभी आ ही नहीं सकता, -4 कभी आएगा ही नहीं, जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर ले। आपको पता होगा हम लोग डार्क डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडेड वाले को, और अगर नॉर्मल सर्कल से थोड़ा सा छोड़ करके जिसको हम करते हैं ये जो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल सर्कल बना लेंगे जिससे ये पता चलेगा कि -4 इंक्लूड नहीं है। अब देखिए सारा का हमने पावर x का वेरिएबल क्या है, मतलब x वेरिएबल के सामने साइन हमारा क्या है, सारा पॉजिटिव रखे हैं हम लोग, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव। अब 3 किससे आया है, तो इससे आया, इसका पावर क्या है, ऑड है, तो चेंज हो जाएगा साइन। 0 किससे आया, x आया, इसका पावर क्या है, ऑड है, 1 है तो ऑड है, तो चेंज हो जाएगा। अब -4 किससे आया, तो x + 4 से आया, इसका पावर 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे जो फाइनल इनइक्वालिटी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरवल को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका इनइक्वालिटी का जो हमारा डायरेक्शन था वो चेंज हो चुका है। तो लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा चूज करेंगे, नेगेटिव चूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x जो हो जाएगा वो x बिलोंग करेगा कौन सा रेंज में, 0 से 3 में, जहां पे इक्वल टू भी है तो 0 और 3 दोनों इंक्लूडेड रहेगा, तो 0 और 3, है ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आप देखिए अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 हुआ रहता क्वेश्चन में तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया रहता, और उस केस में प्लस वाला केस आता, और प्लस वाला में क्या आता, -∞ से -4 और -4 से 0, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं होता, तो -4 की तरफ क्या लग जाता, स्मॉल ब्रैकेट लग जाता, क्यों, क्योंकि -4 अगर इंक्लूड हो जाता तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता, लेकिन वो तब कब होता जब हमारे पास यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 दिया रहता क्वेश्चन में, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस -4 का इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें समझ में आया होगा, ऐसे ही आपको वेवी कर्व के मेथड को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस रिलेटेड इस प्रकार के जितने भी रहेंगे, कितना भी पावर रहे, यहाँ पे अगर आपके पास 236 दे दे, 434 दे दे, 555 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑड और इवन देखना, आप अकॉर्डिंगली आपका आंसर आपको फाइंड करना है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो। थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो, और इसे आप देखिए अच्छे से, समझिए अच्छे से, धन्यवाद।